हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कथन फर्स्ट। किसी विलयन में विलेय का भार प्रभाज सदैव मोल प्रभाज से मोल भिन्न से अधिक होता है, यानी मोल प्रभाज से अधिक होता है। और दूसरा कथन है एथेनॉल के जलीय विलयन में विलायक का मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज से अधिक होता है। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न का मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न का मुख्य अवधारणा क्या है। आओ बच्चों, फिर उसके बाद हम अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम कथन 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 वन के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं, मानते हैं उदाहरण लेते हैं 20% W/W, यानी कि भार 20% W/W का क्या मतलब है। 20% W/W H2 का क्या मतलब है। 20 ग्राम H2 20 ग्राम H2 समझते हैं कि 100 ग्राम विलियन में घुला है, विलियन में घुला है। अगर मान लेते हैं जो विलायक है पानी है, मानते हैं विलायक पानी है। विलायक को हम अगर जल मान ले, H2O मान ले, तो क्या होगा कि 80 ग्राम H2O होगा। 80 ग्राम H2O होगा। इसका मतलब क्या हुआ, H2 का जो मोल हुआ, H2 का मोल होगा 20/2, यानी कि 10 मोल होगा। ऐसे ही पानी का जो मोल होगा, H2O का मोल कितना होगा, 80/16, यानी कि कितना होगा, 80/18 होगा। यानी कि कितना मोल होगा, देखते हैं। 4.44 मोल, 4.44 मोल। इस तरह हम अगर H2 का मोल प्रभाज निकाले, H2 का मोल प्रभाज निकाले, H2 का मोल प्रभाज कितना होगा, H2 का मोल प्रभाज कितना होगा, कुछ इतना होगा 10/14.44, कुछ इस तरह होगा। तो कितना आएगा, 0.692 H2 का मोल प्रभाज आ गया। और H2 का भार प्रभाज देख लेते हैं। H2 का भार प्रभाज वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20%। 20%, यानी कि कितना होगा, 0.2 होगा, 0.2 होगा। इस तरह बच्चों हम देख सकते हैं, कि जो जो मोल प्रभाज होता है वह हमेशा अधिक होता है भार प्रभाज से। तो हमारा कथन क्या है, किसी विलयन में विलेय का भार प्रभाज सदैव मोल प्रभाज से भिन्न सदैव मोल प्रभाज से अधिक होता है। तो जो भार प्रभाज होता है वो गलत, यानी यह स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत गलत कथन है, गलत कथन। आओ बच्चों, दूसरे कथन के बारे में देखते हैं। दूसरा कथन क्या है, एथेनॉल के जलीय विलयन में विलायक का मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज से अधिक होता है। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा कथन। इसमें क्या दिया हुआ, एथेनॉल का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, आओ बच्चों हम देखते हैं इसका अणुभार क्या है। 24 + 5 + 17 कुछ इस प्रकार होगा, 24 × 5 = 29, 46, यानी कि 46 एथेनॉल का जो होगा अणुभार होगा। अगर बच्चों अगर 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 जो एक मोलल एथेनॉल का विलयन है तो विलेय का मोल क्या होगा, विलेय का मोल 1 होगा। और विलायक का मोल कितना होगा, अगर हम विलायक पानी ले ले, तो विलायक को अगर हम जल ले ले, पानी ले ले तो कितना होगा, कुछ इस प्रकार होगा, 1000/18, यानी कि 55.55। इस प्रकार विलेय का मोल प्रभाज देखें, विलेय का मोल प्रभाज कुछ इस प्रकार होगा, 1/56.56, 1/56.56 कितना आएगा, 1/56.56 कुछ इस प्रकार आएगा, 0.0176। और विलायक का देखें, विलायक का, कुछ इस प्रकार आएगा, विलायक का 0.0176,
कुछ इस प्रकार आएगा 0.982। तो बच्चों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो विलायक का मोल प्रभाज होता है वो अधिक होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि विलायक का मोल प्रभाज अधिक होता है। विलायक का मोल प्रभाज अधिक होता है, मोल प्रभाज अधिक होता है। विलायक का मोल प्रभाजित। आओ बच्चों हम कथन पे देखते हैं। तो कथन क्या दिया, एथेनॉल के जलीय विलयन में विलायक का मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज से अधिक होता है। तो बच्चों यह कथन सही है, यह कथन सही है। तो अब आओ अपने सही विकल्प का चयन करते हैं, सही विकल्प का चयन करते हैं। आओ सही उत्तर का चयन करते हैं। तो सही उत्तर होगा कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, ये हमारा गलत होगा। कथन दूसरा विकल्प है कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 सत्य, ये भी हमारा विकल्प गलत होगा। तीसरा है कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है, ये भी हमारा गलत होगा। और चौथा विकल्प है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है, ये हमारा विकल्प सही होगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य उदाहरण पे आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।